Hello friends, welcome to LS Academy for Technical Education. In today's video we'll discuss about the neural representation of AND gate by using perceptual learning rule. Perceptual learning rule को यूज़ करके हम AND गेट को किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं उसके बारे में आज की वीडियो हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जैसा कि हमने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि परसेप्टल लर्निंग रूल क्या होता है। इन द परसेप्टल लर्निंग रूल आउटपुट जो हम निकालते हैं y दैट इज इक्वल टू 1 इफ w x प्लस बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी अगर वेट इनपुट का मल्टीप्लिकेशन अलोंग विद द बायस, इसकी वैल्यू अगर थ्रेशोल्ड वैल्यू 0 से ग्रेटर देन है तो हम कहते हैं कि आपका आउटपुट क्या होगा, 1 होगा। और अगर वेट और इनपुट का मल्टीप्लिकेशन प्लस बायस के एडिशन की जो वैल्यू आएगी अगर वो लेस देन इक्वल टू थ्रेशोल्ड वैल्यू 0 से लेस है तो आपका आउटपुट क्या माना जाएगा, 0 माना जाएगा। ठीक है, तो ये आपके दो पॉसिबल आउटपुट हो सकते हैं एज पर द परसेप्टल लर्निंग रूल। ये क्या है, बाइनरी क्लासीफायर कहलाता है, बाइनरी में क्लासिफिकेशन करता है जैसा कि हमने आपको लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। नाउ द वेरियस स्टेप्स विच आर यूज्ड इन द परसेप्ट्रॉन एल्गोरिथम इज हेयर अगेन फॉर योर रेफरेंस। कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, जब भी एल्गोरिथम या लर्निंग रूम में किसी भी चीज़ को हम इम्प्लीमेंटेशन चेक करते हैं तो सबसे पहले हम इनिशियलाइज करते हैं वेट वैल्यूज़ और बायस को। जो भी आपके वेट्स होंगे W1 W2 W3 W4 जो भी है और जो आपके इनपुट्स होंगे उनको इनिशियल वैल्यूज़ हम देंगे। ठीक है, और उसके बाद हम क्या करेंगे, बायस के साथ ऐड करके उनको फॉरवर्ड प्रोपेगेट करेंगे। क्या करेंगे, फॉरवर्ड प्रोपेगेट। फॉरवर्ड प्रोपेगेट मीन्स आगे के डायरेक्शन में बढ़ना। तो आगे के डायरेक्शन में बढ़ने का मतलब है कि W1 x1 प्लस W2 x2 निकालेंगे और बायस के साथ उनका सम करेंगे। साथ में हम क्या करेंगे, एक्टिवेशन फंक्शन की हेल्प से चेक करेंगे कि वो थ्रेशोल्ड वैल्यू से ज़्यादा है या कम है। ज़्यादा है कम है उसके बेसिस पर हम क्या करेंगे, इनके आउटपुट डिसाइड करेंगे। आउटपुट 1 0 भी हो सकते हैं जैसे हमने लास्ट वीडियो में बताया था, आपके आउटपुट 1 और -1 भी हो सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द एक्टिवेशन फंक्शन। और उसकी हेल्प से हम क्या निकालते हैं, फाइनली आउटपुट निकालते हैं। अगर जो आउटपुट आपका निकला है वो एक्सपेक्टेड आउटपुट से मैच नहीं कर रहा है, यानी कि जो भी आपका एक्सपेक्टेड आउटपुट आना था उससे अगर आपका ये वाला आउटपुट मैच नहीं करेगा देन यू विल चेक द एरर। आप चेक करोगे एरर क्या है और उसके बाद यू विल अगेन बैक प्रोपेगेट एंड एडजस्ट वेट एंड बायस। आप फिर से दोबारा से वापस लौटोगे, फिर से इनके वेट्स की वैल्यू को और बायस की वैल्यू को अगर रिक्वायरमेंट होगा तो अपडेट करोगे। ठीक है, और फिर से आप सारा प्रोसेस रिपीट करोगे और आउटपुट कैलकुलेट करोगे। ये प्रोसेस कब तक चलता रहेगा, जब तक आपका एक्सपेक्टेड जो आउटपुट होगा वो आपके मैच नहीं कर जाएगा जो आपका आउटपुट निकल के आ रहा है। ठीक है, जब मैच हो जाएगा तो हम कहेंगे कि इसने पर्टिकुलर इस तरीके से सीख लिया है कि किस तरीके से क्या वेट होना चाहिए इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल के लिए और क्या उसकी बायस की वैल्यू होनी चाहिए। इसी तरीके से हम जितने भी ट्रेनिंग एग्जाम्पल्स होंगे उसके अकॉर्डिंगली अपने मॉडल को ट्रेन करेंगे। ठीक है, यहाँ पर हमने दिखाया है कि किस तरीके से एंड गेट के लिए आप मॉडल को ट्रेन करते हैं। ठीक है, तो एंड गेट की जैसे कि हम प्रॉपर्टी जानते हैं कि दिस इज योर एंड गेट हैविंग टू इनपुट्स A एंड B एंड आउटपुट AB। आपके जो इनपुट AB हैं अगर 0 0 होंगे या 0 1 होंगे या 1 0 होंगे तो एंड गेट की प्रॉपर्टी होती है कि आपका आउटपुट क्या आएगा, 0 आएगा। और एंड गेट में जब दोनों इनपुट 1 होते तो आपका आउटपुट क्या आता है, 1 आता है। दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ द एंड गेट दैट आउटपुट इज 1 ओनली व्हेन ऑल द इनपुट्स आर 1। जब आपके सभी इनपुट्स 1 होंगे तभी आपका आउटपुट क्या आएगा, 1 आएगा। बाकी सारे केसेस में आपका आउटपुट क्या रहेगा, 0 रहेगा। ठीक है, इसको हम परसेप्टल लर्निंग रूल की हेल्प से चेक करना चाहते हैं, सिस्टम को या मॉडल को ट्रेन करना चाहते हैं कि वो एंड गेट के अकॉर्डिंगली आपका आउटपुट प्रोड्यूस करे। तो सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले इस रो के लिए हम मॉडल को ट्रेन करते हैं 0 0 के लिए कि 0 0 पे आउटपुट 0 आना चाहिए। तो फॉर रो 1 मीन्स दिस रो, फर्स्ट रो 1 में हमने क्या किया, हाँ ये आपका एक हमने यहाँ पर दिखा रखा है शॉर्ट एग्जाम्पल मॉडल जो हम यूज़ करेंगे परसेप्ट्रॉन का। ये आपके x1 x2 इनपुट है
क्योंकि दो ही इनपुट है एंड गेट में, इसलिए हमने x1 x2 लिया है और उसके अकॉर्डिंगली दो वेट हमने W1 W2 लिए हुए हैं। एक बायस लिया हुआ है B, ठीक है, दिस इज द समिंग जंक्शन, दिस इज द एक्टिवेशन फंक्शन जो आपने लिया हुआ है। ये जो एक्टिवेशन फंक्शन है इसकी दो पॉसिबल वैल्यूज होंगी जो हमने यहाँ एज्यूम किया इस एग्जाम्पल के लिए, 0 और 1, ठीक है। दिस इज योर आउटपुट। अब W1 x1 प्लस W2 x2 प्लस B, हमने W1 x1 और W2 x2 क्यों लिया है? क्योंकि हमारे पास दो इनपुट हैं, इसलिए हम दो इनपुट, दो का करस्पॉन्डिंग वेट प्लस बायर, तभी तो हम चेक कर पाएंगे इस वैल्यूज को, ठीक है। अब यहाँ पर यह आता है कि हमारे इनपुट की वैल्यू क्या है। तो इनपुट x1 x2 क्या है इनिशियल केस में? 0 और 0, यानी कि x1 भी 0 है और x2 भी 0 है। ये जो a और b इनपुट हैं हमारे यहाँ पर क्या होंगे परसेप्ट्रॉन में? 0 0 होंगे, क्योंकि पहला केस है रो 1 वाला, 0 और 0। तो x1 0 है, x2 0 है। अब आप यहाँ पर क्या करेंगे? वी विल इनिशियलाइज वेट वैल्यूज एंड बायस। हम अपनी तरफ से कोई भी एक स्पेसिफिक रैंडम वैल्यूज लेंगे वेट की और बायस की और चेक करेंगे अपने मॉडल को। तो हमने इनिशियल वैल्यू क्या एज्यूम कर ली कि जो आपका W1 है, लेट, दिस इज लेट W1 हमने एज्यूम कर लिया इनिशियल 1 है और W2 इनिशियल 1 है। और बायस की वैल्यू भी इनिशियली हमने क्या एज्यूम की है? -1। आप 0 भी एज्यूम कर सकते हैं, 1 भी एज्यूम कर सकते हैं, जैसे चाहे आप एज्यूम कर लें और उसके अकॉर्डिंगली मॉडल को टेस्ट कर सकते हैं। हो सकता है मॉडल सही रिजल्ट दे, हो सकता है मॉडल गलत रिजल्ट दे। गलत देगा रिजल्ट तो कैसे सही करेंगे उसको भी हम डिस्कस करेंगे। तो मान लिया हमने इनिशियली एज्यूम किया W1 1 है, W2 1 है और बायस की वैल्यू हमने एज्यूम की -1। तो ये क्या आया? W1 x1 प्लस W2 x2 प्लस B। W1 हमने क्या मान रखा है? 1, तो 1 आ गया, 1 x1। W2 भी क्या मान रखा है? 1, हमने इनिशियली एज्यूम किया है 1, ठीक है, और प्लस B। अब x1 x2 क्या है? 0 0, तो x1 की वैल्यू 0 रख दी, x2 की वैल्यू 0 रख दी, तो ये क्या आ गया? 0 प्लस 0 और बायस की वैल्यू क्या है? -1, जो हमने एज्यूम किया। बायस की वैल्यू -1 है, तो ओवरऑल रिजल्ट कितना आ गया? ये -1 आ गया। और हमें पता है कि अगर ओवरऑल रिजल्ट -1 आता है, यानी कि WX प्लस B की वैल्यू अगर लेस देन इक्वल टू 0 आती है, क्या आ रही है वैल्यू? -1, यानी कि लेस देन 0 आ रही है। इसका मतलब आउटपुट आपका क्या होगा? 0 होगा। आउटपुट आपका क्या आ गया? 0 आ गया। क्यों? क्योंकि WX प्लस B की वैल्यू लेस देन 1 आ रही है, लेस देन 0 आ रही है, इसलिए आपका एक्सपेक्टेड आउटपुट क्या आ गया? सॉरी, जो एक्चुअल आउटपुट निकल के आ रहा है वो क्या आ गया? 0 आ गया, क्योंकि -1 जो वैल्यू है ये लेस देन 0 है, इसलिए आपने क्या मान लिया? अगर लेस देन 0 आती है WX प्लस B की वैल्यू तो आपका आउटपुट क्या होगा? 0 होगा। तो यहाँ पे हमने लिखा भी हुआ है, फॉर द परसेप्ट्रॉन रूल अगर WX प्लस B लेस देन इक्वल टू 0 है तो Y आपका 0 होगा। सो दिस रो इज करेक्ट। भाई रिजल्ट करेक्ट है, क्योंकि 0 0 पे क्या आना चाहिए? तो 0 आना चाहिए, तो 0 0 पे हमारा 0 ही निकल के आ रहा है। सो दिस रो इज करेक्ट एंड नो नीड टू बैक प्रोपगेशन। इसमें दोबारा इनपुट देने की जरूरत नहीं है, बैक प्रोपगेट करने की जरूरत नहीं है। इस रो के लिए आपका मॉडल सही वर्क कर रहा है, जो हमने इनिशियल वैल्यू ले रखी है। मान लो अगर हमने B की वैल्यू ले रखी होती कुछ और, तो हो सकता है कि हमें बैक प्रोपगेट करना पड़ता है यहीं पर, लेकिन जो हमने इनिशियली एज्यूम किया उसके अकॉर्डिंगली हमें ज़रूरत नहीं पड़ रही है। तो दिस इज ऑल डिसाइडेड बाय यू, इनिशियली आप क्या वैल्यू लेते हो। अब आते हैं रो 2 पर। रो 2 आपकी ये है A0 B1, यानी x1 0 x2 1। वेट और बायस की वैल्यू आपकी वही सेम रहेगी जब तक आपका सिस्टम प्रोपेगेट नहीं करेगा। भाई अभी आपका पहला केस निकाला, पहली केस में आपकी वैल्यू सही निकल के आई, तो इसका मतलब क्या? आप इसको कंटिन्यू रखेंगे वेट और बायस की वैल्यू को, कब तक? जब तक कि आपको बैक प्रोपेगेट करने की जरूरत नहीं पड़ती। और बैक प्रोपेगेट कब होगा? जब कोई एरर आएगी। तो अभी तो एरर कोई आई नहीं है, तो हमने क्या किया? फिर से W1 x1 प्लस W2 x2 प्लस B किया। W1 W2 और B की वैल्यू रख दी हमने जो भी दे रखी है, तो हमारा आ गया x1 प्लस x2 प्लस B। यहाँ पर हमने x1 और x2 की वैल्यू रख दी 0 प्लस 1 और बैक बायस की वैल्यू रख दी -1, तो ये आ गया 0, ठीक है। तो WX प्लस B की वैल्यू क्या आ रही है? 0 आ रही है। और हमें पता है कि WX प्लस B की वैल्यू अगर इक्वल 0 भी होती है तो भी आउटपुट क्या होता है? 0 होता है।
तो इसका मतलब आउटपुट हमारा क्या होगा, 0 होगा। अगर आउटपुट हमारा 0 है, इसका मतलब है कि ये जो सेकंड रो है इसका रिजल्ट भी हमारा क्या आ रहा है, करेक्ट आ रहा है। तो यहाँ भी हमें बैक प्रोपेगेट करने की जरूरत नहीं है, यानी कि जो हमने वेट और बायस की वैल्यू ले रखी है वो सही ले रखी है। अब आते हैं थर्ड रो पर, यानी 1 0 वाले केस पर। यहाँ पर x1 1 है, x2 0 है, x1 1 है, x2 0 है, ठीक है। वेट और बायस की वैल्यू वही पुरानी रहेगी क्योंकि अभी भी हमने कोई बैक प्रोपेगेट नहीं किया है। तो फिर से हमने रख दी वैल्यू W1 W2 और B की वैल्यू, तो 1x1 प्लस 1x2 प्लस B, x1 प्लस x2 प्लस B, x1 की वैल्यू 1 रखी, x2 की वैल्यू 0 रखी और बायस की वैल्यू माइनस रखी, तो हमारा फिर से 0 आया। और हमें पता है कि अगर WX प्लस V की वैल्यू 0 आती है, इक्वल होती है, तो आउटपुट 0 होता है। तो थर्ड केस में भी आउटपुट 0 आ रहा है। इसका मतलब है कि रो 3 इज ऑल्सो करेक्ट, जो भी हमारा एक्सपेक्टेड आउटपुट था उससे मैच कर रहा है। इसका मतलब इस स्टेप में भी हमें बैक प्रोपेगेट करने की जरूरत नहीं पड़ रही, बिकॉज वी आर नॉट गेटिंग एनी एरर टिल नाउ। नाउ फॉर द रो 4, रो 4 में आप देखिए W1 x1 प्लस W2 x2 प्लस B। यहाँ पर हम क्या करेंगे, कौन से केस के लिए ले रहे हैं, वी आर टेकिंग फॉर द फोर्थ केस when x1 equal to 1 और x2 equal to 1 and W1 equal to 1, W2 equal to 1 and B equal to -1। ये वाला जो लास्ट वाला केस है x1 1 x2 1, और ये अभी तक कोई एरर आई नहीं है, इसलिए W1 की वैल्यू 1, W2 की वैल्यू 1 और B की वैल्यू -1, ठीक है। वैल्यूज को पुट करिए, W1 x1 प्लस W2 x2 प्लस B, ये आपका हो गया 1x1 प्लस 1x2 प्लस B, ठीक। x1 प्लस x2 प्लस B, तो x1 x2 की वैल्यू कितनी है, 1 और 1 है, 1 प्लस 1 माइनस 1, यानी 2 माइनस 1 1 आ गया। अब यहाँ से चेक करते हैं जो वैल्यू 1 आई, अगर WX प्लस B की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आती है, कितनी आ रही है, 1 आ रही है, तो आपका आउटपुट क्या होगा, 1 होगा। ग्रेटर देन 0 का मतलब कितनी आई, 1 आई, 2 आई, 3 आई, 4 आई, आपका आउटपुट क्या माना जाएगा, 1 माना जाएगा। तो वैल्यू 1 आ रही है, यानी कि ग्रेटर देन 0 है, इसलिए हमारा क्या होगा, y की वैल्यू 1 होगी, ठीक है। तो इसका मतलब है रो 4 के लिए भी करेक्ट रिजल्ट दिखा रहा है, यानी कि जो हमने एजम्पशन किए हैं मॉडल आपका उसी के अकॉर्डिंगली बिल्कुल करेक्ट रिजल्ट दे रहा है। इसका मतलब है इस पूरे एंड गेट में फॉर दीज पर्टिकुलर वैल्यूज W1 1, W2 1 और B इक्वल टू -1 के लिए पूरा सिस्टम एक बार में ही सारे रिजल्ट सही दे रहा है। इट मे बी पॉसिबल कि अगर आप W1 W2 की वैल्यू कुछ और लें या B की वैल्यू कुछ और लें तो आपका मॉडल एरर करेगा। तो कैसे करेक्ट करना है, उसके लिए हम एक और एग्जांपल लेंगे। हमने ये पहला एग्जांपल लिया है जिसमें हमारी कोई भी एरर नहीं हो रही है। सो इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल टेक अनदर एग्जांपल ऑफ OR गेट जिसमें हमारा सिस्टम एरर करेगा और उसके बाद हम करेक्ट करेंगे। लेकिन इस एग्जांपल के लिए वी कैन कंक्लूड दैट द मॉडल टू अचीव एन एंड गेट यूजिंग द परसेप्ट्रॉन लर्निंग रूल क्या होगा, मॉडल x1 प्लस x2 माइनस 1, यानी कि ओवरऑल जो हमारा फार्मूला आएगा वो क्या आएगा, W1 x1 W2 x2 प्लस B से जो मॉडल आपका होगा किस फार्मूले पे वर्क करेगा, W1 की वैल्यू 1, W2 की वैल्यू 1 और B की वैल्यू -1, यानी कि x1 प्लस x2 माइनस 1। ये आपका वो फार्मूला है, ये आपका वो रूल है जिसके बेसिस पर आपका जो मॉडल है वो एंड गेट के लिए परफेक्ट रिजल्ट देगा। ये हमने कहाँ से निकाला, ओवरऑल सारा परसेप्ट्रॉन रूल करके कैलकुलेशन से निकाला कि हम W1 प्लस W1 इक्वल टू 1 और W2 इक्वल टू 2 और B इक्वल टू -1 के लिए आपका सिस्टम सही वर्क करेगा और एंड गेट के अकॉर्डिंगली रिजल्ट देगा। सो इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अनदर एग्जांपल ऑफ OR गेट विच विल क्रिएट्स एरर होगी, कैसे उसको करेक्ट करेंगे, विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।